हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के 8 बजे से मेरा ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो दूसरी ड्यूटी जो है ना वो मेरी 8 बजे से शुरू हो चुकी है और दूसरी ड्यूटी वही है झाड़ू पोछा डस्टिंग का। क्योंकि सुबह सुबह देखिए इतना समय नहीं मिलता है कि सभी जगहों पे हम लोग झाड़ू लगाएं, पोछा लगाएं, डस्टिंग करें। तो इस वजह से मेरे पास जैसा समय होता है ना उसी हिसाब से मेरा काम भी होता है। कभी कभी मैं 7 बजे से भी ये काम शुरू कर लेती हूँ और कभी कभी 8 बजे से। तो आज मैं 8 बजे से काम शुरू की हूँ। इस बीच मेरा और मेरे हस्बैंड जी का चाय और पानी हो चुका है। तो सुबह सुबह देखिए ज़रूरी वही होता है क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है नाश्ता बनाना। लेकिन उससे भी ज़रूरी काम वो होता है जो आप डेली कर लेते हैं ना, तो आपके घर के अंदर जो भी बुराइयां हैं ना वो घर के बाहर जाएगी और हमेशा हमेशा के लिए देवी देवता हमारे घर में निवास करेंगे। तो कहा जाता है ना कि ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता धरती पे भ्रमण करते हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपने घर के मेन गेट को खोलना और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बासी झाड़ू लगाना। तो देखिए सभी लोग 4 बजे तो नहीं उठ पाते हैं, लेकिन कोशिश यही करें कि 5 से 5:30 के बीच में उठ जाए और थोड़ी देर के लिए मतलब 1-2 मिनट के लिए अपने घर के गेट को खोल लें ताकि हमारे घर के अंदर देवी देवता आए, हम उनका स्वागत करें और वहाँ पे थोड़ा सा पानी के छींटे डाल दें और बासी झाड़ू लगा लें। तो मेरे पास भी समय ज़्यादा नहीं रहता है, तो मैं सिर्फ किचन में ही सुबह सुबह झाड़ू लगा के और फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो बस झाड़ू वाड़ू लग गई है और यहाँ पे मैं आ गई हूँ पोछा लगाने के लिए। तो आज मैं नमक के पानी से पोछा लगाऊंगी और हफ्ते में 1 दिन का रूटीन बना लेना चाहिए कि हफ्ते में 1 दिन नमक के पानी से और 1 दिन हल्दी के पानी से पोछा लगाएं। ऐसा करने से ना मतलब घर के अंदर जो भी निगेटिविटी होती है ना वो घर से बाहर जाती है और पॉजिटिविटी घर के अंदर आती है। पोछा लगाने से भी हमारे घर में सुख समृद्धि रहती है। तो बस मैं भी कभी कभी नमक के पानी से लगा लेती हूँ, कभी कभी फिनाइल से और कभी कभी हल्दी के पानी से। और अगर आपके आसपास में नीम का पेड़ है ना तो उसकी पत्तियां अगर पानी में डाल के पोछा लगाइए ना तो उससे भी अच्छा रहता है, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है, कीड़े मकोड़े या मक्खियाँ बहुत दिखने लगी है। तो इसके पानी से भी पोछा लगाने से फ़ायदा ही होता है। तो बस देखिए हॉल में पोछा लग चुका है और अब मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में पोछा लगाने के लिए। तो बस इधर का भी मैं पोछा लगा लूँगी। बस बाकी बच गया है किचन में पोछा लगाने के लिए। तो सबसे लास्ट में जो पोछा लगता है वो किचन में, और यहाँ पे झाड़ू पोछा डस्टिंग का काम हो जाता है ख़त्म। तो बस अब मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नहा धो के। अभी मैंने पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया है, सीधे नहा के मैं आ गई हूँ माता रानी के प्रसाद बनाने के लिए। तो आज नवरात्रि का ना चौथा दिन है और आज मैं माता रानी को मालपुए का भोग लगाऊंगी। तो देखिए एक तरफ चाशनी बन रही है और एक तरफ मैं मालपुआ बना रही हूँ। तो बस मेरी यही कोशिश रहती है कि 9 दिनों तक मैं 9 तरह का भोग लगाऊं, क्योंकि हम लोग अपने लिए तो देखिए तरह तरह के पकवान बनाते हैं और बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें माता रानी का सेवा करने का अवसर मिला है। तो बस मैं चाहती हूँ कि 9 दिनों तक मैं 9 तरह का भोग लगाऊं। तो कल मैं मखाने की खीर का भोग लगाई थी और आज मालपुआ का लगाऊंगी। 9 दिनों तक 9 तरह का भोग चढ़ाया जाता है। किसी दिन केले का भोग तो किसी दिन शहद का, इसी तरीके से 9 दिनों तक 9 तरह का मैं भोग चढ़ा देती हूँ। तो बस यहाँ पे मालपुआ मैं बना दूँगी और चाशनी भी रेडी हो गई है। तो मैं नहाने के बाद ना इसको मतलब पुआ वाले घोल को घोल के रख दी थी ताकि थोड़ी देर के लिए वो फूल जाए। तो देखिए कितने अच्छे से फूल गया है, पुआ भी अच्छे से फूल रहा है। तो बस इसको मैं चाशनी में भिगा दी हूँ और उसके बाद से आ गई हूँ मंदिर की साफ़ सफाई करने के लिए। तो मतलब कलश स्थापित की हूँ ना बीचों बीच में टेबल रख के, तो थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही है मंदिर की साफ़ सफाई करने में, लेकिन जैसे तैसे मैं धीरे धीरे आराम आराम से मंदिर की साफ़ सफाई कर रही हूँ।
तो जितने भी भगवान जी हैं, जितने भी तस्वीर हैं ना, उनको सूखे कपड़े से मैं डेली पोंछ देती हूँ और जो भी रात के प्रसाद हैं उनको हटा दूँगी यहाँ से। उसके बाद से मैं फिर मंदिर में पोछा लगाऊँगी और जो भी बर्तन वगैरह है ना मंदिर का, तो उसको भी मैं साफ़ कर दूँगी। तो देखिए यहाँ से प्रसाद वगैरह हटा दी हूँ और मंदिर के जो भी बर्तन हैं उनको भी मैं हटा दूँगी और यहाँ पे अच्छे से साफ़ सफाई कर ली हूँ। तो बस इस तरीके से मैं डेली ही पूजा करती हूँ और उसके बाद से अब मैं लगा लूँगी पोछा। तो पोछा भी देखिए बहुत थोड़ा सा ही लगाना पड़ रहा है क्योंकि बीचों बीच में कलश स्थापित की हूँ, तो इस वजह से। तो बस पोछा लगाने के बाद जितने भी भगवान जी हैं उनको मैं स्नान करा दूँगी। तो स्नान कराने में बस शालिग्राम जी महाराज हैं, शिव जी हैं और बजरंगबली हैं और लक्ष्मी गणेश जी, तो इनको मैं डेली गंगा जल के पानी से स्नान करवाती हूँ और बाकी जो भी फ़ोटो है उनको सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ। तो नहाने के बाद मंदिर की साफ़ सफाई करना, भगवान जी को स्नान करा के श्रृंगार करा देती हूँ। उसके बाद से फिर मैं पूजा करती हूँ सूर्य देव की। तो प्रथम पूजा सूर्य देव की ही होती है, उसके बाद से मैं मंदिर की पूजा करती हूँ। तो अभी तो देखिए यहाँ पे मैं सभी भगवान जी को स्नान करा रही हूँ। स्नान वगैरह कराने के बाद यहाँ पे मैं देखिए भोग प्रसाद चढ़ा दूँगी। तो भोग भी मैं 2 जगह लगाती हूँ। एक तो मैं कान्हा जी के लिए तुलसी पत्ता डाल के लगाती हूँ, मतलब विष्णु भगवान के जितने भी रूप हैं ना उनके लिए मैं तुलसी पत्ता का भोग चढ़ा देती हूँ। जो भी मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ उसमें तुलसी जी का पत्ता ज़रूर डालती हूँ और शिव परिवार हैं तो उनको बिना तुलसी जी का भोग चढ़ाती हूँ। तो इस तरीके से मैं डेली ही 2 जगह भोग लगा देती हूँ। तो बस भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद आ गई हूँ सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए और यहाँ पे जल चढ़ा के फिर मैं परिक्रमा लगा लूँगी। तो इस तरीके से मैं सूर्य भगवान को भी डेली ही जल चढ़ाती हूँ और परिक्रमा करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं परिक्रमा कर रही हूँ और बस यहाँ की पूजा मेरी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए अब मंदिर की पूजा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो भी चालीसा और पाठ वगैरह है वो मैं ख़त्म कर ली हूँ और इसके बाद से अब मैं कर लूँगी आरती। तो अभी देखिए नवरात्रि चल रही है, आप चाहें ना तो हवन भी कर सकते हैं डेली, मतलब कुछ लोग डेली हवन भी करते हैं और हवन का धुआं हो या आरती का धुआं घर में दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे जो भी नकारात्मक ऊर्जा है ना वो बाहर चली जाती है। तो देखिए मैं आरती कर ली हूँ और सभी जगहों पे देखिए कपूर और लौंग का मैं आरती की हूँ। तो इसका धुआं देखिए रूम में लेके आई हूँ दिखाने के लिए और सभी जगहों पे मैं इसी तरीके से आरती का जो भी धुआं है वो दिखा दूँगी। तो बस देखिए चारों तरफ मैं धुआं दिखाने के बाद आ गई हूँ मंदिर में। तो बस आज की मेरी पूजा इसी तरीके से हो गई है कंप्लीट और मैं डेली ऐसे ही पूजा करती हूँ। तो बस पूजा पाठ हो चुकी है और अब मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो अभी तो देखिए मुझे नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं बनाना है क्योंकि नाश्ता बन चुका है और जो प्रसाद के लिए मैं पुआ बनाई हूँ वो भी है। तो इस वजह से मैं अभी चाय बनाने के लिए आ गई हूँ। तो अभी ना देखिए दूध भी आया है। तो दूध बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, अभी मैं चढ़ाई हूँ। तो इसी में से मैं देखिए चाय के लिए दूध निकाल ली हूँ क्योंकि कल का दूध बचा ही नहीं है, कल दूध आया ही नहीं था मेरे यहाँ। तो आज पता नहीं कैसे जल्दी दूध आ गया है, नहीं तो दूध मेरे यहाँ बहुत लेट आता है, मतलब 12 बजे तक दूध आता है, लेकिन आज जल्दी आ गया है, सुबह सुबह ही दूध आ गया है। तो बस यहाँ पे देखिए चीनी डाल रही हूँ चाय में और इसके बाद से मैं डाल दूँगी चाय की पत्ती। तो पूजा करने के बाद ना मैं प्रसाद खा ली हूँ पुआ, इसके अलावा और कुछ मैं नहीं खाई हूँ क्योंकि मेरा वही है ना, एक बार अगर मुंह में मैं कुछ डाल लूँ ना तो फिर दोबारा कुछ खाने का मन नहीं करता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बस पुआ खाने के बाद मैं चाय पी लूँगी। और हस्बैंड जी भी नहा धो के पूजा कर रहे हैं, तो जब तक वो आएंगे ना तब तक चाय रेडी हो जाएगी।
तो फ्रेंड्स चाय मैं चढ़ा दी हूँ सिम पे और यहाँ पे अदरक डाल रही हूँ और साथ में दूध भी सिम पे ही है। तो इसके अलावा भी मैं खाने पीने की भी तैयारी अभी कर लूँगी, क्योंकि जितनी जल्दी हो सके ना उतनी जल्दी किचन से फुर्सत मिल जाता है तो सही रहेगा मेरे लिए, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है और ऊपर से आज मैं फिर से साड़ी पहन ली हूँ। तो बस दाल को देखिए भिगा रही हूँ और इसके बाद से अभी यहीं खड़े खड़े मैं सब्ज़ी भी काट लूँगी, क्योंकि अभी चाय बनने में टाइम है। तो देखिए हम लोग साथ के साथ ढेर सारे काम करते हुए चलते हैं, क्योंकि खाली हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। यही सोचते हैं कि यहाँ पे अगर किचन में है तो किचन में जो भी छोटे मोटे काम है ना उनको साथ में करते चलें। तो फ्रिज में से देखिए मैं गोभी निकाल ली हूँ और देखिए अब गोभी में कोई स्वाद नहीं रह गया है, मुझे बिल्कुल भी अब गोभी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लग रही है। तो अभी मेरे यहाँ कल ही ये सब्ज़ी लाने वाले थे, लेकिन मैंने मना कर दिया कि जो पहले की सब्ज़ी है ना उसको पहले ख़त्म कर लेते हैं, फिर दूसरी सब्ज़ी ले आएंगे। तो अभी पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, सेम है। तो इसीलिए मैं कल थर्सडे था ना तो कल मैं सब्ज़ी नहीं मंगवाई हूँ और आज फ्राइडे है। तो बस यहाँ पे देखिए दाल को भिगा दी हूँ और यहाँ पे गोभी मैं कट कर रही हूँ। तो गोभी को कट करके ना इसको गर्म पानी में भिगा दूँगी, ताकि ये जो भी मतलब कीड़े मकोड़े हैं निकल जाए। वैसे तो गोभी में कीड़े मकोड़े नहीं हैं, फिर भी मन का एक वहम होता है ना, और मैं हमेशा गोभी को गर्म पानी में ही भिगाती हूँ मन के वहम को दूर करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आधा जो गोभी मैं लाई हूँ ना उसी को मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना गोभी खाते नहीं हैं और आलू ही खाते हैं। तो जो खड़ी गोभी है ना उसको मैं दोबारा से फ्रिज में रख दूँगी। और 2 लोगों के लिए गोभी जो मैं कट कर रही हूँ उतना बहुत है, क्योंकि अब मुझे भी गोभी की सब्ज़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। तो मैंने इनसे बोला है कि अब गोभी मत ले आना। तो ये बोल रहे हैं कि यही मिल रही है सब्ज़ी तो क्या लाएँ। तो बस कुछ ही दिनों तक ये गोभी वगैरह मिलेगी, उसके बाद से कोई भी नहीं ख़रीदेगा गोभी। तो बस देखिए यहाँ पे चाय मैं सिम पे ही कर दी हूँ, चाय धीरे धीरे पक रही है, तब तक मैं बाकी के काम करती रहूँगी। तो गोभी को काट दी हूँ और नमक के पानी में भिगा दूँगी। वैसे तो अभी खाना नहीं बनाऊँगी, क्योंकि खाना बनाने में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन तैयारी मैं करके रख दूँगी। तो बस यहाँ पे दूध भी धीरे धीरे गर्म हो रहा है और चाय तो बन गई है और इसमें मैं नमक थोड़ा सा डाल दी हूँ। तो चलिए अब चाय को छान लेते हैं। तो देखिए ये भी पूजा करके आ गए हैं और यहाँ पे दूध भी गर्म हो चुका है। तो इस पे जाली में लगा दी हूँ और अब मैं इनको भी प्रसाद दे दी हूँ, ये भी प्रसाद खा रहे हैं। उसके बाद से हम दोनों लोग चाय बैठ के पियेंगे। तो बस पुआ खा ली हूँ ना तो मुँह मीठा मीठा हो गया है, तो चाय के साथ मैं नमकीन भी ले लूँगी। वैसे अभी रोटी वगैरह कुछ भी खाने का मेरा मन नहीं हो रहा है। और देखिए नवरात्रि चल रही है ना, तो नवरात्रि में टाइम से पूजा पाठ भी करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, फिर घर के काम जल्दी जल्दी करके, और पूजा पाठ करने में भी काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, इसलिए मैं टाइम से उठ जाती हूँ। अपने घर का काम ख़त्म करने के बाद टाइम से पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो बस चलिए इस वीडियो का एंड भी यहीं करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।